Hello dear students, welcome to the another video lecture of your MB2 TE23. And yes, we have started with the syllabus, and in the last lecture we have seen the second family of the biosynthesis of amino acid, that is the amino acid family which contains the amino acid that are been synthesized using the 3-phosphoglycerate as a precursor. Okay, the amino acids which are being synthesized using the 3-phosphoglycerate, and we all know 3-phosphoglycerate comes from the glycolysis and it will lead to the formation of the serine, and serine will be acting as a precursor for the next two amino acid, that is the glycine and the cysteine. Okay, and we have already learned a detailed explanation regarding this three amino acid synthesis. Okay, so I don't think I need to revise it. I hope you have watched the previous lecture. And now we will move ahead with the next family of your syllabus. Okay, sorry. So now the next amino acid synthesis is the synthesis of the amino acid that are being synthesized from the oxaloacetate and the pyruvate. Okay, so next amino acid में कौन से amino acid आते हैं? जो amino acid pyruvate and oxaloacetate के मदद से बनते या फिर उनसे बनते हैं या फिर उनसे सिंथेसाइज्ड होते हैं. मतलब क्या कि ऑक्सैलोएसिटेट और पायरुवेट ये दोनों जो है ये एक्ट करते एज अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, और ऐसे अमाइनो एसिड जो इन दोनों से बनते हैं उनको हमने मतलब जिन्होंने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उन्होंने इस फैमिली में उनको डाला है. दैट इज़ द फैमिली विच कंटेन्स द अमाइनो एसिड विच कम्स फ्रॉम दी ऑक्सैलोएसिटेट एंड द पायरुवेट. अब आपको पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, आई होप आपको पता हो. वेरी बेसिक दिस थिंग इज. तो ऑक्सैलोएसिटेट आपको पता होना चाहिए, पायरुवेट आपको पता होना चाहिए. कहाँ से आता है? पायरुवेट क्लियरली आता है फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस. आपने अगर ग्लाइकोलिसिस आपको ग्लाइकोलिसिस का कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है. ओके, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, जो पायरुवेट सिंथेसिस होता है फ्रॉम द ग्लूकोज इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, एंड सेकंड थिंग ऑक्सैलोएसिटेट, ये भी आपको पता होना चाहिए. जो आपने मेटाबॉलिक पाथवेज देखे होंगे तो दो पाथवेज, कुछ नहीं तो आपको नाम याद होते हैं उनके, वो है ग्लाइकोलिसिस एंड द टीसीए साइकिल. और टीसीए साइकिल में ऑक्सैलोएसिटेट नाम आपने देखा होगा. ठीक है, तो ये जो दोनों महाशय है आई वुड से, ये दोनों जो है अमाइनो एसिड्स बनाते कुछ, और वो अमाइनो एसिड हम देखने वाले कि कैसे इनसे बनते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या रिएक्शंस होती, कौन से एंजाइम्स लगती. वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स इन दिस लेक्चर. ओके, सो बाकी के मुकाबले इनसे थोड़े ज़्यादा अमाइनो एसिड बनते हैं, इसलिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी है समझने के लिए. बट येस, आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू एंड होप आई मेक यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. बट येस, अगेन आई विल से द सेम थिंग कि आपको पूरा मेटाबॉलिक पाथवे या फिर आपको पूरे जो स्ट्रक्चर्स है, आई डोंट थिंक यू कैन रिमेंबर. सो डोंट इवन ट्राई. आपको अगर नहीं हो रहा है, डोंट लाइक फोर्स इट. जस्ट स्टेप्स याद रखो, किस चीज़ से क्या बनता है, कौन सी एंजाइम लगती है, थोड़ा सा डिटेल स्टडी करो. ठीक है, और अगर नहीं भी हो तो ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फैमिली में कौन से अमाइनो एसिड बनते हैं और किससे बनते हैं. ठीक है, दिज आर द मेन थिंग्स, आपको उतना पता होना चाहिए, आई एक्सपेक्ट. नाउ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड की जो हमने अभी बात की वो हम देखने वाले कि कैसे सिंथेसाइज होते हैं और कौन से होते हैं. नाउ द फर्स्ट थिंग हमें आप अभी देखना है वो है कि इनसे आखिर कौन से अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं. ठीक है, सो नाउ पहला मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सैलोएसिटेट, और दूसरा बताया पायरुवेट. ऑक्सैलोएसिटेट कहाँ से आता है? तो टीसीए साइकिल से आता है. पायरुवेट कहाँ से आता है? तो वो आता है फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस. नाउ ऑक्सैलोएसिटेट जी है वो कौन से अमीनो एसिड बनाते हैं? तो वो बनाते हैं पहले तो अस्पार्टेट बनाते हैं. इट इज़ नॉट अमीनो एसिड. तो अस्पार्टेट जो है वो आगे जाके बनाता है अर्जिनिन, लाइसिन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन, और थ्रियोनिन प्रिकर्सर है फॉर द आइसोल्यूसिन. ठीक है, थ्रियोनिन आइसोल्यूसिन बनाता है, एज वेल एज ये जो पायरुवेट जी है वो भी आइसोल्यूसिन बनाते हैं. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज हियर. तो यहाँ पे आपको दिखेंगे एलेनिन पायरुवेट से बने हुए, आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड ल्यूसिन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? पहले दो चीज़ें. इस फैमिली में प्रिकर्सर कौन से है? थर्ड नंबर फैमिली में ऑक्सैलोएसिटेट
एंड पायरुवेट, ठीक है, ये दोनों प्रिकर्सर है, मतलब ये दोनों हमारे जो पूरे मेटाबॉलिक पाथवेज है थर्ड नंबर फैमिली के, उसके करता धरता ये दोनों है, ठीक है। अब इनसे बनेंगे कौन सी चीज़ें, तो पहले ऑक्सैलो एसीटेट की बात करेंगे, नंबर 1। सो ऑक्सैलो एसिड से जो पहली ऑक्सैलो एसीटेट से जो पहली चीज़ बनेगी वो होगी अस्पार्टेट, ठीक है। अस्पार्टेट फिर आगे जाके थोड़ी सी मेहनत करके बनाएगा एस्पर्जिन, लाइसिन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन एंड दी आइसोल्यूसिन, ठीक है। अब दूसरे जन की बात करते हैं, वो है पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो बनाएगा एलेनिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड ल्यूसिन, ठीक है। अभी आप ये कुछ नहीं आपको याद रहा इसमें से, तो बस आपको ये जो आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ये पूरा जो आपको दिख रहा है बस इतना याद रखना है, ठीक है। एक्सपेक्ट कि इतना आपको याद रहे। नाउ हम थोड़ा सा डिटेल में घुसने वाले हैं, अब कौन से अमाइनो एसिड कैसे सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। सो नाउ हमने लास्ट लेक्चर में क्लियरली थोड़ा सा देखा कि कैसे होते हैं, अब भी हम नेक्स्ट अमाइनो एसिड में जाएंगे, ओके। सो नाउ द ओके, सो फॉर दिस थिंग यू नीड टू रोटेट योर मोबाइल, ओके। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो है, ओके, यहाँ पे बनेगा पहला जो चीज़ है, यहाँ पे आएगा अस्पार्टेट, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, अस्पार्टेट किससे बनता है, तो अस्पार्टेट बनता है फ्रॉम दी ऑक्सैलो एसीटेट। नाउ ओके, आई कांट फिक्स इट ऑन द स्क्रीन क्लियरली, आई होप यू कैन सी इट, ओके। तो अस्पार्टेट जो है, अस्पार्टेट यूजिंग दी फर्स्ट थिंग, ओके, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होगी, अस्पार्टेट को लगेगा द एंजाइम दैट इज़ दी, सॉरी, एंजाइम यहाँ पे होगी अस्पार्टोकाइनेज, ठीक है। अस्पार्टोकाइनेज जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी अस्पार्टिल बीटा फॉस्फेट, ठीक है। अब काइनेज एंजाइम का आपको पता होगा रोल होता है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है काइनेज एंजाइम, ठीक है। तो अस्पार्टेट जो है काइनेज एंजाइम की मदद से, एटीपी की मदद से, ठीक है, यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज होगा और उसकी मदद से जो है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके अस्पार्टेट पे, अस्पार्टेट काइनेज, ओके, रिमेंबर दिस एंजाइम। तो अस्पार्टेट काइनेज क्या करेगा, पहले तो अस्पार्टेट पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। अस्पार्टेट कहाँ से बनेगा, वो ऑक्सैलो एसीटेट से बनेगा, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट अस्पार्टेट बनाएगा, उसके बाद अस्पार्टेट जो है यूजिंग द काइनेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप इस पे ऐड होगा, ठीक है। नाउ फॉस्फेट ग्रुप एडिशन होने के बाद इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी, ओके सॉरी, अस्पार्टिल बीटा फॉस्फेट, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव होके यहाँ पे फॉस्फेट, नॉट रिमूव सॉरी, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे अस्पार्टेट फॉस्फेटेज से अस्पार्टिल फॉस्फेट से बनेगा द नेक्स्ट थिंग दैट इज दी अस्पार्टेट बीटा सेमी अल्डिहाइड, और यहाँ पे एक यूटिलाइजेशन होगा NADPH का, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो अभी एडिशन हुआ था फॉस्फेट का वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H यानी कि हाइड्रोजन ऐड होगा। अब हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो हाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या कि ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, NADPH की मदद से यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन होगा एंड इट विल लीड टू द कन्वर्जन ऑफ द अस्पार्टिल बीटा फॉस्फेट इनटू अस्पार्टेट बीटा सेमी अल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम आपको लगेगी द नेक्स्ट एंजाइम दैट इज द अस्पार्टेट बीटा सेमी अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे होगा क्या, थर्ड स्टेप, ठीक है, ओके। आई होप यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे जो अस्पार्टेट बीटा सेमी अल्डिहाइड जो अभी हमने देखा जो बना है अभी, इट विल कन्वर्टेड इनटू दी नेक्स्ट थिंग दैट इज दी, ओके, नेक्स्ट थिंग थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा एंड पायरुवेट के साथ ये कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा दैट इज़ दी, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा साइक्लाइजेशन होगा, थोड़ी सी साइक्लिंग होगी यहाँ पे एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द डाइहाइड्रोपिकोलिनेट, ओके। नाउ दिस डाइहाइड्रोपिकोलिनेट जो थोड़ा सा साइक्लिंग हो चुका है, साइक्लाइजेशन हो चुका है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी
डेल्टा पाइपरिडीन 2,6 डाइकार्बोक्सिलेट। ओके, यहाँ पे होगा क्या कि NADPH जो है वो यूटिलाइज होगा एंड इट विल लीड टू दी एडिशन ऑफ दी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नॉट एडिशन एक्चुअल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो है रिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी, जस्ट वो हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो जाएंगे एंड एक NADP यूटिलाइज होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द the important part, that is the N-succinyl 2-amino 6-keto L प्राइमलेट। ओके, यहाँ पे जो है सक्सिनिल कोए जो है वो पिक्चर में आएगा, वो यहाँ पे इस होल रिंग को जाके बाइंड होगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द N-succinyl 2-amino 6-keto प्राइमलेट। ओके, नाउ यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगी, यहाँ पे ग्लूटामेट यूटिलाइज होगा और इस रिंग पे जो है एज यू कैन सी ग्लूटामेट की मदद से जो एक कन्वर्जन होता है। अब ग्लूटामेट जब भी पिक्चर में आता है वो करता है ट्रांस अमाइनेज। ओके, ट्रांस अमाइनेशन करता है वो, मतलब एक अमाइन ग्रुप ऐड करता है, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड हियर जहाँ पे आपको जो है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द N-succinyl LL अल्फा एप्सिलॉन E डाइअमाइनो प्राइमलेट। ओके, डोंट गेट वेरी मच लाइक इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, तो आपको इतना डिटेल में याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर और स्टेप। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यहाँ पे ग्लूटामेट यूटिलाइज होगा। ठीक है, सक्सिनेट वैसा का वैसा रहेगा, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप ऐड होगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इस रिंग में ऑक्सीजन रिमूव होके वहाँ पे अमाइनो ऐड होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे 7 नंबर स्टेप है। अगेन यहाँ पे जो है H2O ऐड होगा एंड सक्सिनेट जो है वो ये जो हमने यहाँ पे स्टेप में एडिशन किया था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सक्सिनेट रिमूव होने के साथ साथ ये जो साइकिल बनी थी अभी, ये जो रिंग स्ट्रक्चर बना था वो भी रिमूव हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दी 1-अल्फा एप्सिलॉन डाइअमाइनो प्राइमलेट। ओके, यहाँ पे होगा क्या, रिंग जो है वो थोड़ी सी ब्रेक हो जाएगी एंड H2O रिमूव होगा, मतलब रिंग ब्रेक होने के लिए ऑब्वियसली H2O रिमूव होगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दिस होल स्ट्रक्चर इज स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड सक्सिनेट जो था वो भी रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 1L अल्फा एप्सिलॉन डाइअमाइनो प्राइमलेट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बस थोड़ा सा रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें होगा क्या, अब ये बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि PLP जो है यानी कि जो एंजाइम है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेटेज, उसकी मदद से होगा क्या कि यहाँ पे एक लेट मी टेक अ ब्रश, यहाँ पे होगा क्या कि एक CO2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपको चेंजेस क्लियरली दिख जाएंगे इफ़ यू जूम इनटू इट, आपको मैंने PDF सेंड की, यू कैन क्लियरली लुक इनटू इट। तो यहाँ पे पायरोडॉक्सिल फॉस्फेटेज की मदद से क्या होगा, यहाँ पे आपको होल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप रिमूव हो चुका है एज वेल एज यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस अमाइनो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड O था, ये जो CO2 रिमूव होता देख रहा है आपको, वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह पे NH3 ऐड होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिलेगा आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड, दैट इज़ द लाइसिन। 10 स्टेप जाके लाइसिन बनता है, इट इज़ अ वेरी हार्ड थिंग। ओके, नाउ लाइसिन बन चुका है, अब हम फिर से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो स्टेप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपको प्रिकर्सर से याद रखने, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, प्रिकर्सर और कौन से अमाइनो एसिड बनते वो चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ यहाँ पे जो सेमी एल्डिहाइड बना था, ये जो आगे जाके सेमी एल्डिहाइड आगे जाके फिर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर चुका है, डाइहाइड्रोक्सी पिकोलिनेट। उसके साथ साथ ये जो सेमी एल्डिहाइड है उसका एक और रोल है, जो हमने कितना नंबर सेकंड स्टेप में जो सेमी एल्डिहाइड फॉर्म किया था, उसके साथ साथ ये जो हमने पहली स्टेप देखी या फिर पहली रिएक्शन पहले अमाइनो एसिड की जो देखी फॉर द लाइसिन, अब उसके साथ साथ एक और अमाइनो एसिड बनता है थ्रियोनिन। ठीक है, तो थ्रियोनिन कैसे बनता है, तो पहली जो चीज़ है एस्पार्टेट बीटा सेमी एल्डिहाइड जो है वो पहले यूजिंग द NADPH विल बी कन्वर्टेड इनटू दी होमोसेरिन। ठीक है, होमोसेरिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, होमोसेरिन बनेगा फॉस्फोसेरिन यूजिंग द ATP,
फॉस्फोसेरिन बनेगा थ्रियोनिन, ठीक है। फॉस्फो होमोसेरिन, ठीक है। फॉस्फो होमोसेरिन बनेगा थ्रियोनिन। अब वो कैसे बनेगा, पहले होमोसेरिन जो है वो सेमी एल्डिहाइड से बनेगा। सेमी एल्डिहाइड के साथ लाइक सक्सिनिल कोए ऐड हो जाएगा और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ होमोसेरिन। होमोसेरिन जो है एक एटीपी यूटिलाइज करेगा, इट विल लीड टू द कन्वर्जन ऑफ द फॉस्फो होमोसेरिन। फॉस्फो होमोसेरिन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रियोनिन, ठीक है। इसका मतलब है जो प्रिकर्सर है थ्रियोनिन के लिए वो है अस्पार्टेट बीटा सेमी अल्डिहाइड, ठीक है। नाउ थ्रियोनिन बन चुका है, ठीक है। नाउ हमें नेक्स्ट अमाइनो एसिड अगर हमें देखना है तो वो है मिथायोनिन कैसे बनता है। तो मिथायोनिन बनाने के लिए यहाँ पे यहाँ पे आई गेस 11 स्टेप, यहाँ पे जो बीच में हमने देखा ना होमोसेरिन बनता है, तो ये होमोसेरिन जो है, होमोसेरिन का यहाँ पे रोल ख़त्म नहीं हो जाता, होमोसेरिन यहाँ पे आता है और उस होमोसेरिन का कन्वर्जन होता है इनटू मिथायोनिन, ठीक है। अब होमोसेरिन क्या करता है, तो होमोसेरिन जो है वो यूजिंग दी सिस्टीन एंड सक्सिनेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्थायोनिन, ठीक है, जो हमने पिछली रिएक्शन में देखा था। सिस्थायोनिन फिर से यहाँ पे रोल प्ले करता है। सिस्थायोनिन बनने के बाद इट विल लीड टू द कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन, एंड होमोसिस्टीन बनने के बाद हमने होमोसिस्टीन का भी स्टेप देखा था, ठीक है। होमोसिस्टीन का बस थोड़ा सा अलग रिएक्शन, थोड़ा सा अलग एंजाइम, थोड़ी सी अलग स्टेप करके मिथायोनिन बनता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट कि होमोसिस्टीन सेरिन से जाके कौन बनता है, मिथायोनिन, ठीक है। होमोसेरिन एंड सेरिन मिला के बनता था सिस्टीन। अब यहाँ पे होमोसेरिन के साथ साथ सिस्टीन के साथ साथ मिथायोनिन बनाने में भी होमोसेरिन का रोल है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको देखनी है वो है द फॉर्मेशन ऑफ अनदर 2 अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन एंड द वायलिन, ओके। अब ये दोनों किससे बनते हैं, तो पायरुवेट से बनते हैं। तो पायरुवेट यहाँ पे है, ठीक है। पायरुवेट यूजिंग द टीपीपी दैट इज द थायमिन पायरोफॉस्फेटेज, ओके। ये एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करेगी। थायमिन पायरोफॉस्फेट के मन से होता क्या है कि पायरुवेट जो है वो थ्रियोनिन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ओ सॉरी आई एम टेलिंग यू द रॉन्ग स्टेप, सॉरी। यहाँ पे होता क्या है कि पायरुवेट जो है वो यूजिंग दी थायमिन पायरोफॉस्फेटेज, यहाँ पे एक CO2 रिमूव हो जाएगा और जस्ट इट विल बी एंड ऑल्सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरी सिंप्लीफाइड 2 फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको अल्फ़ा केटोब्यूटरेट भी मिलेगा और ये थोड़ा सा डिफरेंट पायरुवेट का स्ट्रक्चर भी मिलेगा। मतलब क्या कि ये जो टीपीपी है, ठीक है, टीपीपी यानी कि थायमिन पायरोफॉस्फेटेज, ये क्या करेगी, पायरुवेट का थोड़ा सा अलग कन्वर्जन करके एक अल्फ़ा केटोब्यूटरेट बनाएगी और एक पायरुवेट बनाएगी, ठीक है। नाउ इसके बाद होगा क्या, ये जो यहाँ पे जो थ्रियोनिन बना है, ठीक है, सॉरी थ्रियोनिन नहीं, यहाँ पे जो अल्फ़ा केटोग्लूटरेट बना है वो थ्रियोनिन के साथ कंबाइन करके इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा केटो हाइड्रोक्सीब्यूटरेट, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके बनेंगे अल्फ़ा केटो ब्यूटरेट, ओके, हाइड्रोक्सीब्यूटरेट। नाउ यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा। ये जो अमाइनो लाइक ये जो इसका थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर है और ये अल्फ़ा केटोब्यूटरेट का स्ट्रक्चर, ये दोनों कंबाइन हो गए थोड़े से ग्रुप एलिमिनेट करके। अब ये एलिमिनेशन किसका होगा, तो यू कैन सी है क्लियरली, तो अमाइनो ग्रुप एंड H2O का रिमूवल होने के बाद ये दोनों कंबाइन करेंगे एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दी अल्फ़ा एसिटो हाइड्रोक्सीब्यूटरेट, ठीक है। अब ये होने के बाद ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट ने जो एक और पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाया था, वो जो दूसरा पायरुवेट मॉलिक्यूल है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फ़ा एसिटो लैक्टेट, ठीक है। पायरुवेट जो है अल्फ़ा एसिटो लैक्टेट बनेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जस्ट यू कैन सी हियर क्लियरली, सॉरी, ओके, यू कैन सी हियर क्लियरली, ये जो पायरुवेट है, ओके, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा केटो लैक्टेट। हाउ इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इट, तो यहाँ पे पायरुवेट जो है टीपीपी के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और उससे बनाएगा द मेन थिंग दैट इज़ दी, यहाँ पे यू कैन सी टीपीपी, ये जो स्ट्रक्चर है उससे बनाएगा अल्फ़ा केटो लैक्टेट, ठीक है। अब अल्फ़ा केटो लैक्टेट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा स्ट्रक्चरली रीअरेंज होगा
एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा बीटा डाइहाइड्रोक्सी आइसोवैलिरेट। ठीक है, थोड़ा सा नाम कॉम्प्लेक्स है, आई नो, आई अंडरस्टैंड टोटली, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसीलिए मैंने आपको पहले बोल दिया है कि आपको रिएक्शंस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, हो सके तो स्टेप्स पे दीजिए, या फिर जो मेन थिंग है हमारा कि प्रिकर्सर और अमाइनो एसिड कौन से, ये याद रखिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं, जस्ट योर सिलेबस हैज़ द पॉइंट, सो आई एम टेकिंग इट इन डिटेल, डोंट गो इन डिटेल इफ़ यू कांट। ओके, सो यहाँ पे जो है अल्फ़ा बीटा डाइहाइड्रोक्सी आइसोवैलिरेट जो है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन, इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा अमाइनो ग्रुप एंड दी, यू कैन सी हियर क्लियरली। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड OH फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक H। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप हियर इज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा केटो आइसोवैलिरेट। उसके बाद कुछ नहीं, ग्लूटामेट इसमें आएगा और पैराडॉक्सिल फॉस्फेट की मदद से अगेन एक अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा इसको, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वैलिन। ठीक है, मतलब ये पूरे रिएक्शन का आपको मुझे बताना यही था कि ये जो पहले महाशय है दैट इज़ द पायरुवेट, ये थोड़ा सा झोल मटोल या फिर रिएक्शन करके इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वैलिन, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली दूसरा अमाइनो एसिड भी बन रहा है, ये हमने पहली स्टेप देख ली थी। अब ये अल्फ़ा बीटा जो डाइहाइड्रोक्सी बीटा मिथाइलवैलिरेट है, ठीक है, ये थोड़े से खुद को डाइवर्ट करेंगे, ओके सॉरी, ओके, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा केटो मिथाइलवैलिरेट। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पे एक H2O रिमूव हो जाएगा, ये पहले स्ट्रक्चरली रीअरेंज होंगे यूजिंग द NADPH, एंड उसके बाद मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे, जैसे हमने सेम यहाँ पे देखा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चेंज होगा, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा केटो बीटा मिथाइलवैलिरेट। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन्स इज ग्लूटामेट, जैसे कि यहाँ पे होगा सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगी, ग्लूटामेट PLP पैराडॉक्सिल फॉस्फेटेज यहाँ पे करेगा क्या, ग्लूटामेट की मदद से अमाइन ग्रुप एडिशन होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी, ठीक है, इन द थर्ड कार्बन, ठीक है, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोलेशन। मुझे बताना यही था कि साइमल्टेनियसली, पहले आप ये चीज़ याद रखो कि पायरुवेट जो है यूजिंग द थ्रियोनिन, ठीक है, पायरुवेट पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा TPP की मदद से, पायरुवेट एक और पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ अल्फा केटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा, और थ्रियोनिन के साथ रिएक्ट करके साइमल्टेनियसली दो साइकिल्स कैरी आउट, नॉट साइकिल, दो रिएक्शंस कैरी आउट करेगा, जिससे जो एंड प्रोडक्ट है वो हो गया आइसोल्यूसिन एंड द वैलिन। ओके, ये दोनों बनाने हैं इसको, ठीक है। नाउ द मेन थिंग इज दैट आपको लास्ट वन आपको जो देखना है वो है लाइसिन का कैसे फॉर्मेशन होता है। ना लाइसिन बनाने के लिए जो है वो लगता है अल्फा केटो आइसोवैलिरेट, जो हमने अभी पायरुवेट से जो बने हुए जो रिएक्शन थे उसमें हमने इसका नाम सुना। ये जो अल्फा केटो वैलिरेट, ये जो पूरा प्रिकर्सर है वो हमने देखा था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस वैलिन आइसोलेसिन। ओके, तो इसके साथ साथ हमने इसका नाम भी सुना था अल्फा केटो आइसोवैलिरेट। ओके, ये जो है ये यूजिंग द एसिटिल CoA, ठीक है, वो उसके साथ कंबाइन होगा, एंड ये यू कैन सी जस्ट हियर, ठीक है, कंबाइन एसिटिल CoA का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, C डबल बॉन्ड O यस COA, ठीक है। नाउ एसिटिल CoA जो है वो अल्फा केटो आइसोवैलिरेट के साथ कंबाइन होकर इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा आइसोप्रोपिल मैलेट। ओके, तो होगा यहाँ पे क्या कि ये दोनों जो है कंबाइन हो गए और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली C डबल बॉन्ड O ब्रेक हो चुका है, एंड ये जो आपको लास्ट में C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, बाकी सब स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बस यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा आपको एक C एडिशन दिखेगा, ठीक है। नाउ मतलब एक मिथाइल ग्रुप एडिशन दिखेगा, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप में होगा क्या, सेकंड स्टेप में ये जो पहला स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ठीक है, अल्फा आइसोप्रोपिल मैलेट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द बीटा आइसोप्रोपिल मैलेट, मतलब बस जो है प्रोपिल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यू कैन सी यहाँ पे
H2O जो है रिमूव होके यहाँ पे OH आपको एडिशनली दिख रहा है, मतलब प्रोपिल OH जो है, प्रोपिल में OH का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो बस OH ग्रुप का थोड़ा सा मूवमेंट होगा फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, फ्रॉम द अल्फा कार्बन टू बीटा कार्बन, ठीक है। इसलिए अल्फा कार्बन का कन्वर्जन बीटा आइसोप्रोपिल मैलेट। नाउ ये जो बीटा आइसोप्रोपिल मैलेट है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अल्फा केटो आइसो कैप्रोनेट, ओके। यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे एक NAD का एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो C डबल बॉन्ड O है वो रिमूव हो जाएगा, नॉट C डबल बॉन्ड O, COO, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, एज वेल एज एक हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करेगी। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा केटो आइसो कैप्रोनेट, ओके। नाउ ये जो अल्फा केटो आइसो कैप्रोनेट है वो यूजिंग द PLP दैट इज द पैराडॉक्सिल फॉस्फेटेज अगेन एक ग्लूटामेट की मदद से NH3 ऐड करेगा। वो कहाँ करेगा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वो दिख रहा है वो ब्रेक हो जाएगा और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द NH3 एडिशन। कोई भी अमाइनो एसिड हो, लास्ट स्टेप में उसको NH3 ग्रुप ऐड करना ही होता है, क्योंकि NH3 ही अमाइनो एसिड का वी कैन से एक मेन बॉडी पार्ट है, ठीक है। NH3 नहीं मतलब अमाइनो ग्रुप नहीं, मतलब अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये दोनों, ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों अमाइनो एसिड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बैकबोन है। इसलिए लास्ट स्टेप में हमेशा आपको दिखेगा कि बहुत बारी ग्लूटामेट यहाँ पे एडिशन होगा। ग्लूटामेट क्या करेगा, NH3 ग्रुप ऐड करेगा, ठीक है, यूजिंग द PLP का एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अमाइनो ग्रुप एडिशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप ऐड होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, एंड इट इज़ नोन एज द ल्यूसिन। ल्यूसिन लास्ट स्टेप में आपको दिखेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा क्या मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये पूरा जो प्रोसीजर हमने अभी देखा। आपको कुछ नहीं याद रखना है, खाली इतना याद रखो कि कौन से अमाइनो एसिड्स है। आई वोंट फोर्स यू बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर, आई अंडरस्टैंड टोटली, इवन इट वॉज हार्ड फॉर मी, सो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर द सेम थिंग, बट येस आपको एक ही चीज़ याद रखनी, वो है कि कौन से फैमिली में कौन सा प्रिकर्सर होता है और वो क्या बनाता है। तो यहाँ पे आपको बस ये डायग्राम जस्ट स्क्रीनशॉट इट एंड रिमेंबर दिस डायग्राम, ओके। थर्ड फैमिली में आपको याद क्या रखने का, ऑक्सोलोएसिटेट अस्पार्टेट बनाता है, वो भी हमने इतना डिटेल नहीं देखा, डायरेक्टली अस्पार्टेट पे हम आ गए। अस्पार्टेट से जो है वो आगे जाके एस्पर्जिन, लाइसिन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन, और थ्रियोनिन बनने के बाद उससे आइसोल्यूसिन भी यहाँ पे भी बनता है और वहाँ पे भी बनता है। पायरुवेट में भी आपको आइसोल्यूसिन दिखेगा, पायरुवेट में आपको दिखेगा एलेनिन बनता है, आइसोल्यूसिन बनता है, वैलिन बनता है, ल्यूसिन बनता है, ठीक है। इन डिटेल हमने सारे अमीनो एसिड नहीं देखे क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि कौन से अमीनो एसिड कहाँ से बनते हैं। और लास्ट स्टेप आपको याद रखना है, पैराडॉक्सिल फॉस्फेटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है अमाइनो ग्रुप एडिशन का। एंड कोई भी अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल एंड द अमाइनो ग्रुप होते ही है, ठीक है। These are the two important things that you need to remember in this whole lecture. And in the next lecture हम next family देखने वाले हैं, the synthesis of the amino acid from the precursor that is the phosphoenol pyruvate erythrophore phosphate, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, and if you have any problem you can just contact me. I know it will be problematic for you to remember the reaction, but don't enforce yourself to remember those reactions. Just be clear with what is going to be formed and what precursor will be needed, okay? Don't get into deep, like it will be very hard for you, okay? So I hope you understood the lecture, and yes, with this we have completed the third family of the amino acid biosynthesis, okay? And in the next lecture we will see the next family of the biochemistry, that is the synthesis of the amino acid that are formed from the precursor phosphoenol pyruvate erythrophore phosphate, ठीक है। Thank you so much, and contact me if you have any query.